अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 800 प्लस सीट्स अनाउंस हुई हैं, मेल्स और फीमेल्स की। सिंध की ये सीट्स हैं, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये अनाउंस हुई। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, इसमें पब्लिकेशन कितनी चाहिए, इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा, इसका पेपर पैटर्न क्या हो सकता है और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की सीट्स को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर हम बात कर लें, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भी सीट्स अनाउंस हुई हैं और एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश की भी सीट्स अनाउंस हुई हैं। इसमें हम जो इसका सिलेबस है और जो रिकमेंडेड बुक्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से की जाए ये भी डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपने माइंड में रखनी है वो है 4 मई। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें तो आप फिर 4 मई से पहले पहले जरूर अप्लाई कर लें। तो बेटा यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एड है ऑफिशियल वेबसाइट से, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 18 का। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन में या आप पीएचडी इंग्लिश हो या एमफिल इंग्लिश हो और उसके साथ आपका जो है वो 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस हो और उसके साथ एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर हो। तो बेटे दोबारा बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका या एमफिल हो, एमफिल इंग्लिश हो या पीएचडी हो, 5 साल जो है वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो और उसके साथ आपके एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर हो तो आप एलिजिबल हैं। और एज की अगर हम बात कर लें तो 30 to 40, मिनिमम 30 मैक्सिमम 40। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आपको जो है वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसमें हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की मेल्स की सीट्स की बात करें, ये सीरियल नंबर 7 है बेटे जहां पर इंग्लिश की सीट्स है। तो जनरल मेरिट में अगर हम सिंध रूरल की बात करें 30 सीट्स हैं, अगर सिंध अर्बन की बात करें 17 सीट्स हैं, तो टोटल जो सीट्स बनती है वो 47 है। जनरल मेरिट में मेल्स की 47 सीट्स है, डिसेबल कोटा की 3 सीट्स है और माइनॉरिटी कोटा की 3 सीट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मेल्स की डिसेबल कोटा मिला के, जनरल मिला के और माइनॉरिटी कोटा मिला के 53 सीट्स है। और ये एक बड़ा नंबर है 18 स्केल की सीट के लिए, सीट्स के लिए 53 सीट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर मेल्स की इंग्लिश की। और इसी तरह से अगर हम फीमेल्स की बात कर ले तो फीमेल्स की सिंध रूरल की 18 सीट्स है, सिंध अर्बन की 13 सीट्स है। इस तरह से टोटल जो है वो जनरल मेरिट में 31 सीट्स बनती है सिंध की फीमेल्स की असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की। और इसमें डिसेबल कोटा की अगर हम बात कर ले तो 2 सीट्स है, माइनॉरिटी कोटा की 2 सीट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पे 35। अगर मेल की बात करें तो 53 है टोटल नंबर ऑफ सीट्स और अगर फीमेल की बात करें तो 35 सीट्स है। और बेटा ये बहुत सीट्स हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो जरूर अप्लाई करें। और इसमें आप अगर तैयारी करें, टू द पॉइंट तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली जो है वो आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। अब एक्सपेक्टेड जो पेपर पैटर्न है वो क्या होगा बेटा? मोस्ट प्रॉब्ली ये क्योंकि काफी अरसा के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, फुल प्रोफेसर की डायरेक्ट सिलेक्शन होने लगी है एसपीएससी में। तो बेटा इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो पेपर पैटर्न होगा वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाला, वो लेक्चर वाला ही होगा, 17 स्केल वाला ही होगा। टोटल मार्क्स उसके 100 होंगे। 50 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है बेटे ये। और अभी एसपीएससी ने कोई फाइनल इसका पैटर्न नहीं दिया, जैसे ही फाइनल पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड है ये 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे। और जिस तरह से 17 स्केल पे होता है, हर एमसीक्यूज के 2 नंबर हैं। 40 एमसीक्यूज जो है वो सब्जेक्ट से रेलेवेंट, 10 एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामर से रेलेवेंट। नेगेटिव मार्किंग एसपीएससी में होती है और ये आधा नंबर मेरा बेटा हर एमसीक्यूज का कटता है जो आपका गलत हो। अब आ जाता है जी कि इंग्लिश का जो
असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसको कहां से पढ़े बेटा? व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक से, और ग्रीक की जब हम बात करते हैं तो ग्रीक में हम जो वो थ्योरी ऑफ मिमेसिस है प्लेटो की, और फिर अरिस्टोटल की जो थ्योरी है, और अरिस्टोटल और प्लेटो का कंपैरिजन है। उसके बाद में बेटा वो तीनों जो ट्रेजेडियंस हैं, यूरिपिडीज, सोफोक्लेस, एस्किलस, और उसके बाद जो पोएटिक्स है अरिस्टोटल की, उसको हम देखते हैं, और साथ ही वो जो तीनों ट्रेजेडियंस हैं उनकी टाइमलाइंस को देखते हैं, और फिर जो डिफरेंट ट्रेजेडीज पढ़ाई जाती हैं जिसमें इडिपस रेक्स है, प्रोमीथियस बाउंड है, इनको देखते हैं। तो इसमें ग्रीक एज में जो आर्ट का जो ट्रेजेडी का ओरिजिन है, जो एपिक है, ट्रेजेडी के जो पैरामीटर्स हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट ट्रेजेडियंस हैं उनकी टाइमलाइंस को हम देखते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एज आ जाता है। एंग्लो सैक्सन एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंग्लो सैक्सन में जो फ्लरिशिंग लिटरेरी जॉनरास हैं, फिर एंग्लो नॉर्मन उसका सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फिर चौसर आ जाता है। और चौसर की अगर हम बात करें तो चौसर की टाइमलाइन और चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, और इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। फिर इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन एज है जिसको रेनेसा इन इंग्लिश भी बोला जाता है, 16th सेंचुरी। एलिजाबेथन ड्रामा में फिर यूनिवर्सिटी वेट्स है, क्रिस्टोफर मार्लो की अगर हम बात कर लें तो इसका जी ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टर चैम्बरलेन, और इसके अलावा अदर 3 प्लेस। बेन जॉनसन की अगर हम बात करें तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इसी तरह से आप आगे देख लें शेक्सपियरियन ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और 4 प्योर ट्रेजेडीज, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। इसके साथ अदर इंपॉर्टेंट प्लेस की बात कर लें तो विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर। और इसी तरह से एलिजाबेथन पोएट्री की हम बात कर लें तो इसमें इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोएट्री, फिर पोएट्रिक डिवाइसेस, एलिजाबेथन प्रोज, लिटरेरी टर्म्स, प्यूरिटन एज में एज ऑफ मिल्टन, उसकी पोएट्री और प्रोज, रेस्टोरेशन पीरियड, एज ऑफ ट्राइडेंट जिसको हम बोलते हैं, और इसमें जो है साथ फिर हम लिंग्विस्टिक्स को लेकर चलें तो लैंग्वेज का ओरिजिन, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस, एज ऑफ पोप, न्यू क्लासिकल एज जिसको हम बोलते हैं, एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं, एज ऑफ स्टाइल भी बोलते हैं, और ये 1700 टू 1775 तक कंसिडर होती है। फिर इसमें एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, और इसको राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल के हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। फिर रोमांटिक एज है 1798 टू 1850, और इसमें वो जो फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन है, सेकंड रोमांटिक जनरेशन है पोएट्री के हवाले से, रोमांटिक प्रोज, रोमांटिक नॉवल, और फिर विक्टोरियन एज, अर्ली विक्टोरियन पीरियड, लेटर विक्टोरियन पीरियड, अर्ली विक्टोरियन पीरियड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, और इसी तरह से जो लेटर विक्टोरियन पीरियड है वहां पे पोएट्री, नॉवल, ड्रामा, और फिर ग्रामर और रियलिटी। देन मॉडर्न एज है, और मॉडर्न एज में बेटे आप देख रहे हैं कि 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के अंदर जो पोएट्री है, नॉवल है, ड्रामा है, फिर इसी तरह से अमेरिकन लिटरेचर, पाकिस्तानी लिटरेचर, साउथ एशियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, और इसके बाद आप देखिए इसमें पोएट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी टर्म्स की बात कर लें तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हम बात कर लें तो ये सारी की सारी चीजें मेरा बेटा जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 18 स्केल का ये पेपर है। इसमें लिटरेचर भी होगा, इसमें लिंग्विस्टिक्स भी होगी, इसमें ग्रामर भी होगी, इसमें लिटरेरी थ्योरी भी होगी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने अपना सिलेबस ब्रेकअप डिजाइन किया है, और इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह 1 मई से हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 2 मंथ्स का सेशन होगा, मुकम्मल तैयारी कराएंगे। पूरे सेशन के 6000 चार्जेस होंगे, और इसमें ग्रामर की अगर बात कर लें तो कंप्लीट ग्रामर भी इंक्लूडेड है। फिर इसमें ये जो हमारी बुक है एसपीएससी इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश नोट्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर गाइड है ये, और इसमें टू द पॉइंट टॉपिक वाइज नोट्स है, ऑथेंटिक, कंसाइज, एररलेस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड वन लाइनर्स नोट्स प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज। और हमारी इस बुक के अंदर जो है वो तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स भी ऐड किए हमने, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एज का जो है वो सब्जेक्टिव वन लाइनर ऑब्जेक्टिव हमने ऐड किया है। और इसके साथ बेटे आप देख लें कि ये हमारा जो सेशन है ये इंशाल्लाह 1 मई से स्टार्ट होगा, और 2 मंथ्स का ये सेशन होगा। मुकम्मल तैयारी कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333 260 5045 0342470091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।